वफा कर चले। क्या तुम्हें नहीं पता कि नौशीन तुम्हारा बच्चा नहीं चाहती? वो अपनी औलाद को इस खानदान का, इस जायदाद का वारिस बनाना चाहती है, और ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। जब हमारे घर में गोश्त और मुर्गे पकते हैं ना, तब तुम्हारा पूरा खानदान हमारे घर में आ जाता है, लेकिन जब दाल पकती है ना, सब तुम लोगों को कभी नहीं पता होता। मुफल्ला अम्मी, आप कितनी बदगुमान है हमसे। खत्म हो गया। और खाना है? मम्मा अभी लेके आती। तुम्हें थोड़ी सी खीर तो और निकाल दें। अब बस भी कर दो, कुछ खुद भी खा लो। सारा दिन इसके साथ लगी रहती है। मैं आप तो मेरी सास की जबान ना बोले। तो वो ठीक तो कहती हैं। शुक्र करो इतनी अच्छी सास और इतना अच्छा शौहर मिला है जो इसको झेल रही है। इनकी जगह कोई और होता ना, तो कब का इसको उसकी दादी के घर भेज चुका होता। आपको अरसल से प्रॉब्लम क्या है? वो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है। मत भूलो, ये उसी सांप की औलाद है जिसने तुम्हें हर मौके पे डसा है। जैसा बाप वैसी बेटा। अरे ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें समझा रही हूँ। इसके बाप से तुम्हें कौन सा फैज नसीब हुआ है जो इसको गले का हार बनाए फिरती हो? आपकी इन्हीं बातों की वजह से मेरा दिल नहीं करता आपके घर आने का। अरे तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें समझाती हूँ। ये बिला वजह की मुशक्कत ही तो है। शुक्र अदा करो कि तुम्हें अल्लाह ने इतना अमीर ससुराल दिया, उनकी कदर करो। बिला वजह की हरकतों से ना बना बनाया खेल मत बिगाड़ो तुम। तो क्या करूं अम्मी? इसको जान से मार दूं या खुद को? अरे भूसा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, इसको उठाओ और भेजो इसकी दादी के पास। खुद ही पालेंगे पोसेंगे। और तुम्हें अगर इतनी याद आएगी ना इसकी, तो महीना के आखिर में इसको पैसे भिजवा दिया करना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चाहे आप लोग कुछ भी बोल लें, लेकिन मैं अपनी औलाद को खुद से अलग नहीं कर सकती। सुना आपने? खीर खत्म हो गई, नानी कह गए मम्मा आज आपको बाहर खिलाएगी। आ जाओ। हेलो मॉम, क्या हुआ? अकेली क्यों बैठी हैं आप? कोई इंसान बेटा अकेला क्यों बैठता? खैरियत तो है, काफी अपसेट लग रही हैं आप। मैं इसलिए अपसेट हूं कि तुम्हारी वाइफ मेरी कोई बात नहीं मानती है। अब क्या हो गया? मैंने उसके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। उसे डे और टाइम दोनों बताए थे, लेकिन वो ऐन वक्त पे अपने बेटे को लेके अपने पेरेंट्स की तरफ चली गई। एक तो मामा आप खुद से फैसले करती फिरती हैं। मैं उसका हस्बैंड हूं, आपने मुझसे पूछा? सुहेब, मैं उसे कोई जहर का इंजेक्शन नहीं लगवाने लेके जा रही थी। एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर पाकिस्तान आई हुई है, मैंने सोचा। मामा प्लीज, पहले भी आप उसे कई डॉक्टर्स को दिखा चुकी हैं, कुछ हासिल हुआ नहीं ना, तो क्या फायदा है? सुहेब, तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी और अपनी खुशी की परवाह है। मां की फीलिंग्स का तो कोई ख्याल नहीं। एक काम करो, तुम और तुम्हारी बीवी किसी दूसरे के बच्चे के साथ यहां हंसी खुशी रहो। मैं भाईजान के पास यूके चली जाती हूं। मामा क्या हो गया है? अच्छा बात तो सुने। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आराम से चोट लग जाएगी। अरे आप इतनी जल्दी? हाँ, आप तो लेट आने वाले थे ना, दोस्तों के साथ प्लान था। हाँ वो दरअसल अचानक सर में दर्द शुरू हो गया था, तो सोचा घर जाके रेस्ट कर लूं। इसलिए मैं लेट नाइट के खिलाफ हूं। जब भी आप रात को देर से जागते ना, आपके सर में दर्द हो जाता। अरे कहाँ यार, वो पूरा हफ्ता तो ऑफिस में बिजी रहता हूँ, तो मैं वक्त ही नहीं दे पाता। तो कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स पे कॉम्पनसेट कर लिया करूँ। कोई बात नहीं, आप बस अपना ख्याल रखा करें। खाना लगाऊं आपके लिए? शायद तुम भूल रही हो कि वीकेंड्स पे हम एक साथ खाना खाते हैं। मैं अभी खाना लगाती हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। लेकिन मामा आपने तो मेरे साथ नानू के घर पे खाया था। अच्छा, तो इसका मतलब आज मुझे अकेले डिनर करना पड़ेगा? अरे वो तो मैंने अरसल का साथ देने के लिए थोड़ा सा खा लिया था। मैं खाना लगाती हूँ। इट्स ओके नौशी, अगर तुम्हें भूख लग गई और तुमने अपनी अम्मी की तरफ खाना खा लिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा ना मैं आपके साथ खाना खाऊंगी। ओके ओके भाई, खाना लगाओ, मैं तब तक अरसल के साथ एक गेम खेलता हूँ। कम ऑन चैम्प। चलो आ जाओ।
अच्छा मुझे ये बताओ, बैटमैन जीतेगा कि सुपरमैन? बैटमैन। पर मुझे लगता है सुपरमैन। भाई अब छोड़ दो इस दुपट्टे का पीछा, कब तक लेकर बैठी रहोगी? क्यों छोड़ दूं? मुझे ये कल जोड़ा पहन के जाना है ना नौशी के ससुराल। मैं काम कर लूं, मैं आ जाऊंगी, आप जाए ना। तैयारी तो ऐसे कर रही हो जैसे 16-17 साल की लड़की हो। 16-17 साल की उम्र में आपके मत्थे जो मार दी गई थी मैं, एक शौक भी मेरा पूरा नहीं हुआ। पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ जाती हो। मैं क्या पूछ रहा था? हाँ, नौशी आई थी, तुमने रोका नहीं, मुझसे मिले बगैर चली गई। नौशी अब वो नौशी नहीं रही जो हमारी बात सुनती थी। नौशी में और चलती हवा में अब कोई फर्क नहीं रहा। जरूर तुमने कुछ कहा होगा। पहली बात तो मैंने कुछ कहा नहीं, और अगर कुछ कहा भी है ना तो उसके भले के लिए कहा है। लेकिन वो हमेशा अपनी जज्बात की वजह से मार खाती है और हमें भी तकलीफ पहुंचाती है। खुद ही बोले जा रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कोई बात मुकम्मल मत बताना मुझे। अरे बात क्या बताऊं, बात वही पुरानी है, अरसल की वजह से। अब तो उसकी सास ने भी चैं-चैं करनी शुरू कर दी है। अच्छा, तो वो तो बड़ी माकूल खातून है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो औरत बहुत अच्छी है, लेकिन आप मुझे खुद बताएं ना कि ऐसी कौन सी माँ होगी जो ये चाहेगी कि उसकी अपने बेटे की औलाद ना हो। खुदा बचाए तुम औरतों से। अब इसमें इंसान के क्या दखल है, ये तो अल्लाह के काम है। आपके जो ये आवाज है ना, ये सिर्फ मुझ पे चल सकते हैं, नौशी की सास पे नहीं चल सकते। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं नौशी की सास नौशी को घर से ही ना निकाल दे। सादिया बेगम, खुदा से खैर की दुआ मांगते, कभी तो सोच समझ के बोला करो। और ये चाय इतने से कप में कब से शुरू कर दी तुमने? प्यास तो बुझी नहीं, फिर चाय की तलब हो रही है, बना दो। कभी मुंह नहीं खिलेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। मामा ने डिनर क्यों नहीं किया हमारे साथ? नाराज हैं क्या वो? क्या कह सकते हैं, मामा अपनी मर्जी की मालिक हैं। मेरे जाने के बाद कोई बात होती क्या? हाँ, वो शायद तुमसे काफी अपसेट हैं। वो जिक्र कर रही थी कि तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना था, जबकि तुम अपनी अम्मी की तरफ चले गई। लेकिन उन्होंने आज जाने का थोड़ी कहा था, मुझे लगा किसी और दिन चले जाएंगे। वैसे तो मामा बहुत कम जिद करती हैं, लेकिन अगर कर लें तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। सुहेब, मुझे कोई एतराज नहीं है दोबारा से ट्रीटमेंट करवाने में। लेकिन मुझे है। तुम कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट नहीं हो नौशी कि एक फजूल ख्वाहिश और जिद की वजह से तुम्हें इतना मजबूर किया जाए। सुहेब, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपकी खुशी के लिए। Just forget about me. मेरी खुशी के लिए कुछ मत करो। अगर तुम्हारी खुशी नहीं है इसमें, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। ट्रस्ट मी। अच्छा, तुम आराम करो, मैं थोड़ा सा काम खत्म कर लेता हूँ। अरे वाह अम्मी, कितना अच्छा प्रिंट लिया आपने। तुम्हें तो पता है मेरी चॉइस का, बस हाथों में मेरे पैसे आ जाएं, फिर तुम देखो मेरी शॉपिंग। ऐसा ड्रेस मुझे भी दिला देना। बस हो गई ना शुरू मांगने। हर वक्त तुम नजर जमा के रखती हो मेरे कपड़ों पर, लगा दी ना नजर तुमने। तो फिर जल्दी से चल के चेंज करा लेते हैं। खुदा का वास्ता थोड़ी सांस तो लेने दो, जरा मुझे एक दफा पहनने तो दो। सितारा जहाँ के घर जाएंगे ना, फिर ले लेना ना तुम। फिर एक दफा पहन के मुझे दे दीजिएगा। अच्छा सुनो, वो रिक्शे का किराया तो लाई हो ना? क्यों? मैं आपके साथ जा रही हूँ आपको कंपनी देने, इसलिए किराया तो आप ही देंगी। हाँ, वो तो मुझे पहले ही पता था। तुम्हारे शौहर ने पहले तुम्हें कोई फूटी कौड़ी दी है जो अब देगा। तो मैं भी आपके कामों से ही यहाँ आती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है अपना घर और बच्चा छोड़ के यहाँ आने का। अच्छा आप जल्दी करें ना, हमें जाना भी है। चलिए चेंज करें, देर हो रही है। I'm sorry, आपको लगी तो नहीं? नहीं, इट्स ओके। तौबा, फिर शुरू हो गया ये लड़का सुबह सुबह। अगर ये चाय लैपटॉप पे गिर जाती तो? इट्स ओके मामा, बच्चा है, हो जाता है। एवरीथिंग इज फाइन। नथिंग इज फाइन। जुहेब, तुमने सर चढ़ा के रखा हुआ इस लड़के को, और नौशीन, उसे तो सवाई से पैम्पर करने के कोई काम नहीं है। ये तरबियत की है तुमने इसकी। मामा रिलैक्स, कैसी बातें कर रही है? बच्चा है, हो जाता है। वो देखें डर गया बेचारा आज। इट्स ओके, लेट इट बी। तुम्हें सिर्फ अरसल की और उसकी माँ की फिक्र है, और जब मैं हाइपरटेंशन की पेशेंट बनती जा रही हूँ तुम्हें कोई परवाह नहीं है मेरी। जुहेब मामा, अच्छा बात तो सुने मामा। सर,
आप रो रहे हैं? खामोश, नहीं रोते? सर मना करिए ना मामा। लेकिन मामा आप क्यों रो रही हैं? आपको भी दादू ने डांटे क्या? या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है जो खत्म ही नहीं होती। इस मासूम का क्या कसूर है? कोई इसे बर्दाश्त ही नहीं करता। कहाँ छोड़ूं मैं इसे? मामा आपसे बहुत प्यार करती है, आपको पता है ना? हम दोनों बहुत दूर चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो नौशी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। बेटा उसने कहाँ होना है, हर वक्त तो अपने बेटे के साथ लगी रहती है। होगी अरसल के कमरे में। आए सादिया बहन, आप बैठे। भाई कैसे हैं? वो तो वैसे ही हैं। आप अपना बताएं, क्या बात है, आप बहुत डाउन लग रही हैं। हाँ बस कुछ सर में दर्द है, टेंशन की वजह से। अपना ख्याल रखा करें ना। सादिया आपसे एक बात कहूँ? जी जी। देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके दिल में कुछ होता है और मुंह पर कुछ। मैं जानती हूँ, आपकी यही तो अच्छी बात है कि आप मुनाफिक नहीं हैं। और मैं बुरी इंसान भी नहीं, बस मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं जो मैं चाहती हूँ कि मेरी औलाद पूरी करे। मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। देखिए सादिया, नौशीन को हमने उसके बच्चे समेत कबूल किया और ज़ुहैब ने कभी उससे अपने बच्चे की फरमाइश नहीं की। लेकिन नौशीन को खुद भी सोचना चाहिए, उसका भी कुछ फर्ज है। जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ। वो जब भी मेरे घर आती है मैं हमेशा उसको यही बात समझाती हूँ। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अरसल को मेरे पास छोड़ दो, मैं देखूंगी उस बच्चे को। लेकिन अगर वो माने तब की बात है। अब आप रोएंगे? परेशान करेंगे मामा को? पक्की बात है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मुझे पता था कि अभी तक तुम अपने बच्चे के साथ ही लगी हुई होगी। वैसे सही रोती है तुम्हारी सास तुम्हारे लिए। ये सारी बातें हम अंदर जाके भी कर सकते हैं। अरसल के सामने बात करना जरूरी है। वैसे ही अभी रो रहा था, इसे इतनी मुश्किल से चुप करवाया मैंने। तुम्हें अभी भी इसी की पड़ी हुई है। अरे अरे रामीन, कुछ समझाओ इसको, क्या कह के गई है इसकी सास? नौशी अम्मी ठीक कह रही हैं। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी सास तुम्हारे कितने खिलाफ हो चुकी हैं? नौशीन, तुम अपनी सास की बात मान क्यों नहीं लेती हो? तुम्हारी सास कोई नाजायज ख्वाहिश तो नहीं कर रही है तुमसे? मेरे मानने से क्या होगा अम्मी? और आप लोग सब कुछ जानते बूझते भी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। देखो नौशीन, या तो तुम उनको उनका वारिस दो या फिर अरसल को मेरे पास रहने दो। डोंट वर्क योरसेल्फ अप नौशी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी यही समझ रही थी, लेकिन मामा ने अगर ये बात की है तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। देखो डोंट बी सिली। माना कि मामा थोड़ी हार्श हो गई हैं, लेकिन वो इतनी रूड नहीं कि एक बच्चे को अपनी माँ से जुदाई कर देंगी। ज़ुहैब आप नहीं समझ रहे, वो ऐसा कर सकती है। उनका रवैया भी अरसल के साथ रूड होता जा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर मामा ने अरसल को यहाँ से निकालने की बात की तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। स्टॉप विद दिस नॉनसेंस नौशीन, जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रही। ज़ुहैब मुझे उस वक्त तक तसल्ली नहीं होगी जब मामा खुद इस बात से इनकार नहीं कर देती कि उनके दिमाग में इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा रिलैक्स, मैं मामा से जाके बात करता हूँ। तुम प्लीज रिलैक्स रहना सीखो। इस तरह तो कोई भी आगे कुछ भी बोल जाता है। तुम तो अपसेट होती हो, साथ साथ मुझे भी परेशान कर देती हो। अच्छा प्लीज आप मामा से जाके आराम से बात किएगा, कि उन्हें ये ना लगे कि मैंने आपको सिखा के भेजा है। यार तुम और तुम्हारे वहम, प्लीज जस्ट काम डाउन।
वाह अम्मी, बड़े मजे का केक था नौशी की दावत में। आप तो पैक करवा के ले आई हैं। एक काम करें, आप फाइज और सईद के लिए भी निकाल लें। और हाँ, वो जो चिकन जलफरेजी है ना, वो भी। तुम्हारे लिए बांध दिया काफी नहीं है, अब पूरे खानदान के लिए नहीं बांध सकती मैं। देख लें अब्बू, अम्मी का कितना छोटा दिल है ना, अपनी औलाद को देते हुए कितनी जान जाती है इनकी। मैं क्या कहूँ बेटा, मुझे तो इस घर में कोई कुछ समझता ही नहीं है। लो जी, शुरू हो गए दुखड़े आपके। सब्र शुक्र करके केक खाएं और उसको एंजॉय करें। और वैसे भी नौशी के तो मजे ही लगे हुए हैं, इतना महंगा पहनती है और सुथरा खाती है। हाँ वैसे ठीक कह रही हैं आप, उसकी सास का दिल कितना बड़ा है। कभी कपड़े, कभी जूते, कभी खाना बांध के दे देती हैं जब हम जाते हैं। और एक आप हैं, पता नहीं कैसी माँ है। तुमने भी वैसे इस घर से कुछ कम नहीं बटोरा है, लेकिन फिर भी तुम्हारा रोना खत्म नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, तुम वहाँ नौशी से मिलने जाती हो या खैरात लेने जाती हो? अरे आप कसम उठा ले, मैंने तो आज तक सितारा बेगम से कुछ नहीं मांगा। अब जब भी जाओ वो इतना कुछ खुद ही दे देती है, तो मैं मना नहीं कर पाती ना। कुछ ख्याल किया करो, बेटी का ससुराल है, वो इज्जत है वहाँ उसकी। हाँ हाँ पता है, बहुत इज्जत है। उस लड़के ने ना उस पूरे ससुराल का बेड़ा गर्क किया हुआ है। मुझे तो सितारा बेगम ने साफ कहा है कि भाई मेरा तो बस हो गया इस बच्चे से। What's up, मामा? क्या देख रही हैं? तुम्हें क्या, तुम जाओ जाके अपनी फैमिली के पास बैठो। मामा प्लीज, ये स्टाइल आपको सूट नहीं करता। कौन सा स्टाइल? ये जो टिपिकल मिडिल क्लास सास बनी हुई हैं आप, यू मच बेटर देन दिस। जुहेब, तुम किसी काम से आए थे? अच्छा ना मामा, स्टॉप एक्टिंग। तुम यहाँ क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मामा मैं तो आपको मनाने आया था, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? जुहेब, मैं थक चुकी हूँ। अगर नौशीन तुम्हारे साथ अपनी फैमिली नहीं बढ़ाना चाहती तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मामा आपको अंदाजा भी है आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बात कर रही हूं मैं सिर्फ एक इतनी सी चीज चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की दादी बनूं बेटा, किसी दूसरे के बच्चे की दादी नहीं कहलाना चाहती। और इसके लिए आप किसी दूसरी की औलाद को दरबदर करना चाहती हैं? तुम अरसल की बात कर रहे हो? और किसकी मामा? देखिए द बॉटम लाइन है कि अरसल यहाँ ही रहेगा, और अगर आपसे उसकी मौजूदगी यहाँ बर्दाश्त नहीं होती तो आई थिंक मुझे अपनी फैमिली को लेकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जुहेब कि तुम अपनी बीवी और उसके एक्स हस्बैंड के बच्चे के लिए अपनी माँ को छोड़ दोगे? यानी मुझे छोड़कर चले जाओगे तुम? मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? यू नो मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन इस मसले का कोई हल भी तो ढूंढना है ना। अगर अरसल की मौजूदगी इस घर में आपको अपसेट करती है तो आई थिंक मेरा मूव आउट हो जाना ही बेहतर है। वफा कर चले। कैसे हैं आप लोग? मैं बात करना चाह रही थी, भाई साहब कैसे हैं, नौशी, अरसल कैसा है? शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम्हारा एक पोता भी है, जिसकी जिम्मेदारी तुम हम पे डालकर खुद रफू चक्कर हो गई। मैं आपसे ये कह रही थी कि उसकी सास ना अब ज्यादा देर अरसल को टिकने नहीं देंगी। हमें क्या, जिनका बच्चा है वो जाने। अरसल कहानी सुने बगैर सोता नहीं है ना, बहुत ही कच्ची नींद है, बस उसे सुला रही थी। तो फिर तुम भी वहीं सो जाया करो, लेट आकर मेरी भी नींद खराब कर देती हो। वफा